अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। पहला बैनुल अक़वामी और दूसरा कौमी। बैनुल अक़वामी मौजू का जहाँ तक जिक्र किया जाए तो इस वक्त मौजूए बहस जो सबसे बड़ी चीज़ बनी हुई है वो अमरीकी सदर का दौरा चीन है। डोनाल्ड ट्रंप का जिस वालेहाना तौर पर इस्तकबाल किया है चीनी हुकूमत ने और उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया है, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। बल्कि इस बात को साबित करने के लिए यहाँ ये जिक्र करना ज्यादा जरूरी है कि गार्ड ऑफ ऑनर के तौर पर जब उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तो वो रेड कारपेट पे दिया गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, उन्हें रेड कारपेट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। इस पर भी कहा गया कि चीनी सदर इस्तकबाल के लिए नहीं आए अमरीकी सदर के, तो ये बात जहन में रखिए, कितनी बड़ी तोप चीज हो, कोई बैनुल अक़वामी शख्सियत हो, चीनी सदर बिल्कुल भी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने नहीं आते। ये उनका एक मैनरिज्म है। उनके नायब सदर आ गए तो इसको गनीमत जानना चाहिए। वो अगर इससे भी कम दर्जे के बंदे को भेज देते तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता था। अब उनकी आनिया तो बहुत खूबसूरत थी, वालेहाना इस्तकबाल, रेड कारपेट, दिस एंड दैट, लेकिन जानिया बहुत थके मांदे शख्स की तरह, उन जिस तरह वो सीढ़ियां चढ़कर जा रहे थे, वो मेरे जहन में एक मिसरा गूंजा, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। तो यानी कोई हारा हुआ थका मांदा शख्स सीढ़ियां तक चढ़कर जा रहा हो। उसकी वजह ये है कि 3 टीज लेकर आए थे अमरीकी सदर। उनके एजेंडे पर 3 टीज थे। पहला टी था तेहरान, दूसरा ट्रेड और तीसरा ताइवान। तेहरान के हवाले से जो उनका सबसे बड़ा मौक़िफ़ था और उन्होंने चीनी सदर के सामने ये पेश किया कि वो ईरान से आबनाए हुर्मस खुलवाएं। इसके जवाब में चीनी सदर ने ये कहा कि आबनाए हुर्मस को खुलना चाहिए। ये बहुत दो इंतहाई अहम बातें हैं, मुतजाद बातें हैं। एक ख्वाहिश है कि आप खुलवाएं, चीनी सदर ये कहते हैं कि हाँ जी, मैं उन्हें कहूंगा और वो खोलेंगे और मैं आपकी मदद करूंगा, कि नहीं, खुलना चाहिए। इसके मायने और हैं, क्योंकि चीन हरगिज ये नहीं चाहता कि उसके जो रकीब है, जो जिससे एक सनती तौर पर, तिजारती तौर पर, मुआशी तौर पर और बैनुल अक़वामी जो एक रेस है सुपर पावर की, उसमें उसका सबसे बड़ा जो हरीफ है, उसने जो गलती की है ईरान के मामले में, वो उसे चाहते हैं कि ईरानी कंबल अमेरिका का अभी पैंडा ना छोड़े। इसका जो पिंडा है, जो जिस्म है, ये लिपटा रहे। और ना ईरान को जल्दी है ना चीन को जल्दी है। यहां तो खत्म हो गई बात तेहरान की। अब दूसरा आते हैं ट्रेड। एलोन मस्क से लेकर दूसरे बहुत अहम उनकी जो कंपनियां हैं, उनके सीईओज आए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। जो ट्रेड चाहते थे, जो अज़ाइम लेकर आए थे, वो पूरे नहीं हुए। और ये बोइंग की खरीदारी तो मजाक ही बन गया कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ जी, 150 थे बोइंग, अब वो 200 लेगा चीन। कभी कहते हैं हाँ 500 भी ले सकता है, कभी 700, कभी फिक्र करते हैं। यानी मजाक ही बना दिया बोइंग की खरीदारी को। और चीन ने कोई इतनी दिलचस्पी जाहिर नहीं की बोइंग की खरीदारी में। ये दूसरा बड़ा झटका लगा टी को। पहला टी तेहरान, दूसरा टी ट्रेड और तीसरा टी जो है वो है ताइवान। ये बहुत बड़ा झटका है। चीनी सदर ने अपनी जो इस्तकबालिया तकरीर में जुमले अदा किए वो सुने। उन्होंने कहा कि ताइवान का मामला जो है वो यानी ताइवान के मामले में सख्त अल्फाज इस तरह अदा किए और अमेरिका को इस तरह उन्होंने खबरदार किया कि ताइवान के मामले को सही हैंडल न किया गया तो टकराव हतमी तसादुम में तब्दील हो सकता है। ये खुली धमकी थी और इस धमकी को उन्होंने बहुत अंदर तक लिया है अमेरिकी सदर ने। और ताइवान के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, ये बहुत अहम बात है।
अमरीकी सदर ने कहा कि ताइवान चीन से आजादी का बाज़ाब्ता ऐलान ना करे। अगली बात, सदर शी इस मामले पर बहुत मजबूत मौकफ रखते हैं। अमरीकी सदर के इस बयान पर ताइवान ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया है और अब उन्होंने याद दिलाया है अमेरिका को, हम एक खुद मुख्तार रियासत हैं, जबकि दुनिया जानती है कि तारीखी तौर पर ताइवान चीन का हिस्सा है। इसीलिए मैंने ये आपको कहा कि अमरीकी सदर तीनों जो टी है ना, उनमें एक भी हासिल नहीं कर सके। इसे तारीख का अगर नाकाम तरीन दौरा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अब आ जाते हैं अपने लोकल इशू की तरफ, क्योंकि लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए, क्योंकि और वो वही बात है ना, हम तो बैनुल अक़वामी दुख लेकर बैठ जाते हैं, यहाँ तो अपने ही गम से नहीं मिलती निजात, इस बिना पर फिक्र आलम क्या करें। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, वो जहालत नहीं है, गुर्बत नहीं है, भूख नहीं है, बीमारी नहीं है, बदअमनी नहीं है, नाइंसाफी नहीं है। वो क्या मसला है? पिंकी बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आई है। पिंकी की जिस तरह गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद अब अदालत में पेशी के मौके पर जो हंगामा उसने बर्पा किया है, जो चीखो पुकार किया और अपने ऊपर लगाए गए सारे इल्जामात को जिस तरह उसने झूठ का पलंदा करार दिया, वो भी एक यानी उस पर बंदा दाद दिए बगैर रह भी नहीं सकता कि ये किसकी पट्टी पढ़ाई हुई है। वो आखिर पिंकी है जिसके बारे में उस्ताद मोहतरम हसन निसार साहब ने कहा है कि वो जीनियस थी, लेकिन इस मुल्क में कायम निजाम ने उसे ईवल जीनियस बना दिया। अब एक ईवल जीनियस कैसे अपने आप पर मंशियात के इल्जामात को वो कहे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल मैं गुनाहगार हूँ। उसने आखिरी हद तक जाना है, अपने आप को सत्ती सावित्री साबित करना, नेक पाक साबित करके वो इस निजाम की जान छोड़ेगी अपने तई। अच्छा, फिर ये कहा जा रहा है कि वो किसी बाबे को ढूंढती रही है, बाबे के भेजे हुए बंदे को। तो इनके बाबों के बगैर ये पनपती भी नहीं है, परवान भी नहीं चढ़ती। ये बात जहन नशीन रहे। अच्छा, एक जो अगली दरफुंतनी उसने छोड़ी है कि मुझे कहा जा रहा है कि बनी गाला के बंदे का नाम लो, यानी वो इसको सियासी रंग देना चाह रही है कि मैं मनशियात फरोश नहीं हूं, मुझे बनी गाला का बंदा कौन है? एक ही तो है जिसकी सबसे मकबूल तरीन जमात है इस वक्त पाकिस्तान में और वो जेल में बैठा है। ये तो ऐसे ही है कि कोई बंदा कत्ल करे और वो रंगे हाथों गिरफ्तार हो जाए तो वो कहे नहीं जी, क्योंकि मैं तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर हूं इसलिए मुझे गिरफ्तार कर दिया। भाई कत्ल तूने किया है। कोई अगर चोरी डकैती में मुलविस हो वो कहे नहीं जी मुझे तो सियासी बुनियाद पर, मैं चूंकि बानी तहरीक इंसाफ का मैं चाहने वाला हूं इसलिए मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे सियासी सितम का निशाना बनाया जा रहा है। ये मनशियात फरोश मुबैना तौर पर ये भी यही कह रही है कि मैं मुझे कहते हैं कि मैं उसका नाम लूं। उसने क्या लेना है, उसका क्या लेना देना है बानी पीटीआई का। यहां बहुत अहम इस बात को कुचल देना चाहिए अगर वो दोबारा इस तरह की कोई बात करे। आखिरी बात, सीनियर सहाफी हैं उमर चीमा, उन्होंने कहा है कि सिंध के सियासी खानदानों में हलाकतों पर पिंकी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दूसरों के घर पे आग लग रही थी, शोले बुलंद हो रहे थे, तुमने तवज्जो नहीं की। जब आग अपनी दहलीज पर, अपने दालान में, अपने कमरों तक आ पहुंची, तब तुम्हें होश आया कि इसको गिरफ्तार करना चाहिए। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इस पूरे मुल्क में चलने वाले निजाम पर एक हिमालय जितना सवालिया निशान है। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।